हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। एक्सरसाइज 2 एग्जाम्पल नंबर 14 सॉल्व tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to 1 by 2 tan इनवर्स x। सबसे पहले हम 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 2 टाइम्स tan इनवर्स का मतलब होगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a is equal to tan इनवर्स x। प्रॉपर्टी नंबर 4 की फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x 1 minus x upon 1 plus x divided by 1 minus x upon 1 plus x 1 minus x upon 1 plus x is equal to tan inverse x। Dear friend, tan inverse is one function, so we write taking cancel term tan inverse from both the sides, we receive 1 minus x into 1 plus x plus 1 minus x into 1 plus x। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डिवीजन कॉमन रहे इसीलिए। डिवाइड बाय 1 plus x होल स्क्वायर। सेम वे 1 plus x होल स्क्वायर माइनस 1 minus x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 plus x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली x। ये टर्म यहाँ से कैंसिल हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो 1 minus x स्क्वायर प्लस 1 minus x स्क्वायर। इसे स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। इसे स्प्लिट करेंगे तो 1 minus 2x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x। दोस्तों माइनस साइन बाहर में इसलिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव लेकिन होगा नेगेटिव, मिडिल टर्म नेगेटिव लेकिन बाहर में माइनस के कारण पॉजिटिव और लास्ट टर्म बिकम नेगेटिव। यहाँ पर देखिए 1 प्लस माइनस कैंसिल, x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x is equal to x। Therefore 2 minus 2x square is equal to 4x square, so 2 is equal to 6x square, so x square is equal to 6। यहाँ पर डिवीजन में 2 by 6 is equal to 1/3, x is equal to plus or minus 1/√3, but condition is given x is positive, therefore solution is x is equal to 1/√3। इट्स अ राइट आंसर। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये होगा आंसर। इसे आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो आंसर मिलेगा हमें x is equal to 1/√3। सेम टाइप का tan इनवर्स का एग्जांपल है नंबर 17 tan इनवर्स x upon y माइनस tan इनवर्स x minus y upon x plus y। दोस्तों इस एग्जांपल में हमें क्या करना है? यहाँ पर tan इनवर्स की फॉर्मूला है तो हमें यहाँ पर या तो यहाँ पर 1 लगाना है तो tan इनवर्स की फॉर्मूला बनेगी। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि फर्स्ट टर्म में x upon y है तो यहाँ पर भी x upon y आना चाहिए, इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि हमें y से डिवाइड करना है तो x upon y माइनस 1 रहेगा, यहाँ पर x upon y प्लस 1 रहेगा। क्या आप समझ सकते हैं? ओके, देन वी विल राइट tan इनवर्स x upon y माइनस फॉर्मूला देखिए tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी tan इनवर्स x upon y माइनस tan इनवर्स 1। ये टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे, सो tan इनवर्स x upon y माइनस tan इनवर्स x upon y माइनस माइनस प्लस होकर के tan इनवर्स 1। ये सिमिलर बट ऑपोजिट टर्म कैंसिल एंड फाइनली वी विल रिसीव tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो इस एग्जांपल में इसकी वैल्यू क्या होगी? π/4। ऐसे एमसीक्यू बोर्ड में और बोर्ड के लिए भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगेन सॉल्व द इक्वेशन
एग्जांपल नंबर 16, sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2। इसमें से हमें x फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? sin inverse 1 minus x is equal to pi by 2 plus 2 sin inverse x, ऐसा कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे? sin को यहाँ राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 1 minus x is equal to sin pi by 2 plus 2 sin inverse x। एक बात ध्यान दीजिए, pi by 2 plus represent the second quadrant। In second quadrant the sign is positive and the pi by 2 which represent the co-function of sin which is cos। So here we write cos of 2 sin inverse x 1 minus x। अब बाहर में cos, अंदर में sin inverse, ये दोनों अनइक्वल टर्म है और सिमिलरिटी भी नहीं है। So let me assume sin inverse x is equal to theta, therefore x is equal to sin theta। Understand this point? So here we will write x के बदले क्या लिख सकते हैं? sin theta, या नहीं भी लिखना चाहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर लिख सकते हैं। और here we will receive cos 2 sin inverse x के बदले हमें थीटा लेना है। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, एक तो बात सभी जगह पे थीटा ही होना चाहिए। दूसरी बात, cos 2 थीटा की ऐसी फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ sin थीटा हो। तो cos की फॉर्मूला है 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर है 1 minus sin थीटा। बट वी नो वेरी वेल sin थीटा इज इक्वल टू x, 1 कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड, minus x is equal to minus 2x square। So we receive 2x square minus x is equal to 0। x common, 2x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0 and x is equal to 1 by 2। दोस्तों, among both of these value we have to verify which one is the right solution of the given equation। So let's verify for x is equal to 0, take LHS। यदि x is equal to 0 लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है sin इनवर्स 1 minus 0 minus 2 sin इनवर्स 0। तो ये वैल्यू होगी sin इनवर्स 1 और ये 0, और sin इनवर्स 1 is equal to pi by 2। Therefore x is equal to 0 is the solution of this equation। Second thing, for x is equal to 1 by 2, 1 by 2 के लिए कंसीडर करते हैं LHS में sin इनवर्स, if the x is replaced by 1 by 2, so 1 minus 1 by 2 minus 2 sin inverse 1 by 2। Here we write sin inverse 1 by 2 minus 2 times sin inverse 1 by 2, which is minus sin inverse 1 by 2, and it is not equal to pi by 2। ये जो भी आंसर होगा, लेकिन pi by 2 तो बिल्कुल नहीं है। So final answer solution is x is equal to 0 is the solution of given equation। हाँ, अब इसमें ऐसा एमसीक्यू बन सकता है दोस्तों कि कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो x is equal to 0 नामक एक सॉल्यूशन है, तो हमें एक सब्जी को मिल सकता है। समझ रही हैं आप? ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 15। दोस्तों, साइन ऑफ tan इनवर्स x where x is less than 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैंने पहले ही बताया आपको, यदि बाहर में साइन है तो अंदर में क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स होना चाहिए। बाय इंटररिलेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान से देखिए, मान लीजिए अल्फा का थीटा कंसीडर करते हैं, तो इसके डिवीजन में कुछ नहीं तो 1 है, तो tan इनवर्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स बाहर में साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स क्या मिलेगी? ऑपोजिट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन, सो वी विल रिसीव फाइनली x अपॉन
दोस्तों ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर ये है, चॉइस करना है। तो इस तरह से हम चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और देखिए दोस्तों, चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपका पावर कितना है वहां से कंप्लीशन कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट ये नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तो आपको इसमें से कितना कंडक्ट किया आपने वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में या तो फिर पीडीएफ फॉर्म में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो आप मतलब नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा आपको। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपना नाम रोशन करें। थैंक यू।